टेंचरी माई अच्छा टॉपिक है। तुम्हें पता है इसके बारे में? चुड़ैल This is a first class होगा। सभी लोग इधर देखें, सभी लोग इधर सीधा देखें। आए हैं, साथ ही जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और साधुवाद। साथियों, वैसे तो पहाड़ों में एक अनेक उदाहरण है, मगर जिस तरह से टेंचरी माई को आप लोगों ने इस सूत्र में परोकर इसको एक फिल्म का रूप दिया है, हमारे उनियाल जी जो इसके डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी का वो मेरी भांजी है कि कार्यों को मैंने काम किया है, इसलिए मैं अपने परिवार को लेकर के आऊँगा। एक सवाल आपसे है जो आपने फिल्म में इंडिकेट किया है या नहीं, लेकिन जो प्रचलित है और पता है, उसमें यह है कि टेंचरी माई जब वहाँ से गांव से निकाल दी जाती है तो वो सबसे पहले हरिद्वार पहुँचती है किसी आश्रम में। नहीं, जब वो गांव से निकाली जाती है तो वो गांव वाले नहीं रखते, लेकिन एक आदमी वाला था वो अपने घर रख लेता है। नहीं, वो तो वहाँ तक ठीक है ना, वहीं पर में ना, लेकिन जब वो गांव से बाहर आती हैं तो नीचे को जब आती है तो वो हरिद्वार आती हैं और किसी आश्रम में आती है। उसी आश्रम की वो सदस्या भी होती है, लेकिन वहाँ से उनका मन विमुख होता है वो इसलिए कि एक दिन गंगा स्नान जाती हैं और गंगा में देखती हैं कि कुछ साधु संत पानी में डुबकी लगाने के बाद मछली पकड़ के और आश्रम में ले जाके पका के खाते हैं। तो उस संदर्भ में आपने मेंशन किया है, तो वो उसका क्या है असली कहानी? देखिए, वो मछली पकड़ने वाला तो इन्वॉल्व हम नहीं कर पाए, लेकिन इसमें ये जरूर दिखाया गया है कि टेंचरी माई वहाँ से विमुख होती है, कुछ लोग उन पर गंदी नजर रखकर काम नहीं करने देते। तो उसमें था तो साधु संत हम दिखाई नहीं सकते। आज का माहौल कैसा है, ये दूसरे तरीके से दिखाया है फिल्म में है, वो सारी चीज़ें आप देखने को मिली है। तो टेंचरी माई की जितनी भी मतलब हो रही है परेशानियाँ दिक्कत, वो सब दिखाई गई है। और आज की जो टेंचरी माई है उनसे कनेक्ट किया, वो आज के दौर में होती तो क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ओवरऑल आप टेंचरी माई को किस रूप से देखते हैं समाज के परिप्रेक्ष्य में? लेकिन टेंचरी माई फिल्म की बात कर रहे हैं। हाँ, फिल्म की बात। देखिए, ऐसा है जो लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो टेंचरी माई के बारे में नॉलेज मिलेगा। हमारे कई यूट्यूब में टेंचरी माई के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इसमें टेंचरी माई का जो रूप आता है, जो जीवन आता है, वो हर किसी तक पहुँचेगा। जो यंग है ना, लाइफ लाइफ चल रही है सोशल मीडिया पर, उनको बहुत पसंद आने वाली है 100%। क्योंकि मैं जब उत्तराखंड नहीं आया था तो उत्तराखंड की दो शख्सियत को जानता था, एक वीरचंद सिंह गढ़वाली जी को और एक टेंचरी माई को मैं जानता था। बहुत पहले से, आज से 30 साल पहले से मैं जान रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे इसलिए पूछा हूँ कि समाज को क्या उद्देश्य आप देना चाहते हैं फिल्म के माध्यम से टेंचरी माई के द्वारा? टेंचरी माई का जो जीवन था बहुत ज़्यादा मतलब दर्द भरा। उन्होंने जो काम किया सभी लोगों ने परेशान किया, लेकिन वो हर बार खड़ी है और अपने जीवन उन्होंने बड़े तरीके से जिया, लोगों की मदद करी, मेहनत करी, लोगों की बहुत ज़्यादा एक पुल बनाया जहाँ पर औरतें बह जाती थी, उनके बाद जो पैसे थे उन्होंने उसी से पुल बनाया। तो टेंचरी माई ने उस समय इतना कुछ झेलने के बाद भी वो समाज के लिए समर्पित रही। इसका सबसे बड़ा हुआ है, कोई भी होता है वो बैठ जाता था जितनी बार वो प्रताड़ित हुई है समाज से, लेकिन समाज से प्रताड़ित होकर भी समाज के लिए वो काम कर रही थी। ये बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आपने इस फिल्म में अभिनय किया है, आपसे तो एक सबसे पहला सवाल, ये फिल्म रिलीज कब होने जा रहा है और आपने अभिनय करते वक्त टेंचरी माई को ध्यान में रखा था या पैसे को? ये फिल्म पहले तो 5 सितंबर को रिलीज हो रही है। दूसरा सवाल पैसा तो ठीक है, सेकेंडरी है, लेकिन पहला तो ये है कि आपका किरदार है, क्या आप निभाने जा रहे हैं, क्या स्टोरी है, तो वही ध्यान में रखना है। आप टेंचरी माई से प्रभावित हैं या उनकी कहानी से प्रभावित हैं? मैं टेंचरी माई से बहुत प्रभावित हूँ। उस समय वो पहाड़ की औरत ने वो सब चीज़ें कर दी जो हम आज करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन डरते भी हैं। कब क्या योगदान पाती है?
बहुत योगदान सोचती हूँ मैं। तो अगर हम सारी औरतें उनसे इंस्पायर हो जाए और उनके जीवन से हम थोड़ी थोड़ी सीख भी ले लें तो शायद और तो कहाँ पहुँचेंगी औरतें। जो स्कूल बनवाने की बात उनकी आती है, तो स्कूल बनाने के लिए जिस जगह को उन्होंने सेलेक्ट किया, और रुड़की के एसडीएम थे उस समय जो, वो टेंचुरी में वहीं रुक गई, कहीं कि चाहे मेरा प्राण चला जाए लेकिन जब तक यहाँ पे ईंट बजरी नहीं गिरेगा मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। उस संदर्भ में आप कैसे सोचती हैं? इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए जो उन्होंने किया। और कोई वैसे अगर आज की कोई औरत होती है शायद वो डर जाती है, वो चली जाती है, उनके जैसा हिम्मत जो वो हिम्मत नहीं ना, वो बहुत ही अच्छी बात है उनकी। और अगर उनकी जैसी थोड़ी सी हिम्मत भी अगर हम सब में आ जाए तो समाज का शायद बहुत ज़्यादा उत्थान हो जाएगा। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरती शागर है, थिएटर आर्टिस्ट हूँ वैसे। ठीक है, थैंक यू।